उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि गायत्री परिवार समाज को व्यसन से बचाने के लिए जो प्रयास कर रहा है, उसके लिए वह साधुवाद का पात्र है। उन्होंने कहा कि देश को संपन्न राज्य पंजाब पूरे देश को अनाज प्रदान करने की क्षमता रखता है, जिसके एक एक घर में 5-5 लग्जरी गाड़ियां हैं। वहां का युवा नशे का आदी होता जा रहा है, जिससे पूरा का पूरा पंजाब धराशायी होता दिखाई दे रहा है। ऐसे युवाओं को नशे से दूर करने के लिए गायत्री परिवार लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने जो पौधा लगाया था, वह एक बट वृक्ष बन चुका है और उस बट वृक्ष की शाखाओं के रूप में इसके कार्यकर्ता हर गली, हर मोहल्ले, समाज के हर क्षेत्र में जाकर लोगों को केवल नशा मुक्त होने का ही संदेश नहीं दे रहे हैं, बल्कि आत्म शोधन का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। श्री खन्ना अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वाधान में गायत्री शक्तिपीठ गौहरपुरा द्वारा मिशन फील्ड में 108 कुंडली गायत्री महायज्ञ में सायंकालीन संगीत प्रवचन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व श्री खन्ना के यज्ञ स्थल पहुंचने पर उनका माल्यार्पण कर एवं तिलक लगाकर स्वागत किया गया। उन्होंने इसके बाद गायत्री शक्तिपीठ गौहरपुरा द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भ्रमण किया और प्रशंसा करते हुए कहा कि गायत्री परिवार द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं वह अनुकरणीय हैं। इसके बाद शामकालीन प्रवचन एवं संगीत कार्यक्रम से पूर्व उन्होंने मां गायत्री के चित्र के समक्ष दीपक प्रज्वलित किया। इसके साथ ही कलश के समक्ष दीपक प्रज्वलित कर एक ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी के समक्ष भी दीपक प्रज्वलित कर उन्होंने कहा कि शांति कुंज हरिद्वार द्वारा जो प्रकाश फैलाया जा रहा है, वह प्रकाशित होकर समाज को नई दिशा दे रहा है। साथ ही नवयुग निर्माण योजना में गायत्री परिवार निहित भूमिका अदा कर रहा है। इस अवसर पर शांति कुंज हरिद्वार से आई टोली नायक संध्या तिवारी, गायत्री शक्तिपीठ गौहरपुरा के प्रमुख दृष्टि राजा राम मौर्य, कार्यक्रम में प्रमुख आयोजक जय सिंह यादव ने श्री खन्ना को शाल ओढ़ाकर साहित्य देकर सम्मानित किया। श्री खन्ना के साथ भाजपा नगराध्यक्ष शिल्पी गुप्ता, पूर्व भाजपा नगराध्यक्ष अनिल वाजपेयी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन बनारस से आए युग ऋषि संदेश वाहक विद्याधर मिश्र ने किया। इससे पूर्व गोष्ठी को संबोधित करते हुए टोली नायक संध्या तिवारी ने कहा कि हमारे अंदर त्याग की भावना का संचार होना चाहिए। त्याग के साथ अगर हमारे हृदय में प्रेम तत्व मौजूद हैं, तो हम आत्मज्ञान के जरिए हृदय की श्रृंखला को जोड़कर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को स्वप्न को साकार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मिशन से जुड़े हुए हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है कि वह हृदय को जोड़कर मिशन की मशाल को जलाएं, जिससे घर घर में गायत्री पहुंच सके। गायत्री का अर्थ बुद्धि और शांति से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि आज का युवा पग भ्रमित हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी हम सबकी बनती है कि उसे कैसे भ्रमित होने से बचाया जा सके। इस अवसर पर सूरज वर्मा, जिला मीडिया प्रभारी रंजीत वर्मा, ट्रस्टी दुर्गेश सिंह आदि उपस्थित रहे। मंचासीन सभी महानुभावों को प्रणाम करता हूँ। आज के कार्यक्रम के सभी आयोजक, विशेष रूप से जो यजमान भी हैं, श्री आयोजक भी हैं श्री जय सिंह यादव जी, उनकी पूरी टीम और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, मेरे समक्ष उपस्थित देवी और सज्जनों, सभी को नमन करता हूँ, सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। गायत्री परिवार के द्वारा यहाँ पर लोगों को संस्कार देने, समाज सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ साथ उनका कार्यान्वयन कैसे हो, कैसे समाज में पूरी तरीके से सुधार हो,
तमाम विकृतियों से दूर हो, इसके लिए ये आयोजन यहाँ पर किया गया। मैं साधुवाद देता हूँ अपने सभी आयोजकों को कि जिन्होंने इस भौतिकवादी युग में इस प्रकार के आयोजन को प्राथमिकता देकर समाज सुधार की दिशा में, समाज सुधार की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं जानता हूँ कि इस तेजी से भाग रहे युग में, इस भौतिकवादी युग में संस्कार देना, लोगों को सही बात से परिचित कराना, सही बातों की जानकारी देना, नशा मुक्ति कराना और हर प्रकार से समाज को एक दिशा देने का काम गायत्री परिवार कर रहा है। आचार्य श्री राम शर्मा जी ने जो पौधा लगाया था, आदरणीय पवन जी ने उसको आगे बढ़ाया और हम सभी लोगों की ये जिम्मेदारी है कि उसी दिशा में चलते हुए हम लोगों को संस्कारित करें, लोगों को ट्यूटर करें और हर तरह से इस बात की कोशिश करें कि हमारा समाज तमाम कुरीतियों से और विकृतियों से बचा रहे। हम सब जानते हैं पंजाब की एक समय पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा थी। पंजाब तरक्की के रास्ते पर चला और यहाँ तक पहुँचा कि अगर एक घर में 4 बालिग लोग हैं तो 5 लग्जरी गाड़ियाँ उनके पास हैं। इस लेवल तक तरक्की हुई, लेकिन आज तरक्की में सबसे बड़ी बाधा क्या है? नशा। कोई सूखा नशा कर रहा है, कोई गीला नशा कर रहा है, कोई चरस, गांजा, अफीम और कोई किसी प्रकार का ड्रिंक। इसलिए पंजाब को कहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। जो प्रदेश पूरे देश को कृषि के क्षेत्र में सबसे अग्रणी रहा, पंजाब कितनी ताकत रखता है कि सभी पूरे देश को खिला सके। गेहूं और धान के पैदावार में आज से नहीं 1977 से सर्वाधिक पैदावार पंजाब में ही होती, लेकिन इस नशे की वजह से वहाँ की प्रगति न केवल रुकी है बल्कि नीचे की तरफ जा रही है। और उसका एकमात्र कारण है हमारी विकृत सोच, कुरीतियों का गले लगाना और हर तरह से नशे की चपेट में पूरे पंजाब की जवानी चली गई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे सामने जो जीते जागते उदाहरण हैं उससे हम बेहतर तरीके से सीख ले सकते हैं, अच्छी तरीके से उनकी स्थिति को देखकर समझ सकते हैं, लोगों को समझा भी सकते हैं कि तरक्की बहुत जरूरी है। तरक्की तो पूरी दुनिया में आवश्यक है, दुनिया को कम्पीट करने के लिए भी हमारे लिए प्रोग्रेस जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ सद्गति, सुविचार और हर प्रकार से हम संस्कारित हों, इसका काम आज गायत्री परिवार कर रहा है। हम इनको हृदय से बधाई देते हैं कि इस युग में भी जो पैसे की जहाँ पर होड़ लगी है, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके तमाम स्वयंसेवक लोग पूरी तरह से इस बात के लिए पूरी शिद्दत से डटे हैं कि हम समाज को दिशा देंगे, समाज को सही रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे। और लोगों ने पूरी उम्र खपा दी, पूरी उम्र कुर्बान कर दी दूसरों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए। जो व्यक्ति अपने आप को खतरों में डालकर भी किसी न किसी रूप में बढ़ता है आगे, निश्चित रूप से इतिहास में तो उसका नाम अमर होता ही है, लेकिन इस युग में भी उसको भरपूर ख्याति मिलती है, सम्मान मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि जो जिंदगी का हमारा लक्ष्य है, संतुष्टि सिर्फ त्याग में है, देने में है, एक्युमुलेशन में संतुष्टि नहीं है। जो भी चीज हम त्याग करते हैं उसी में जो हमें आत्मा अनुभूति होती है, जो हमें आत्मा की संतुष्टि मिलती है, वही जिंदगी का परम लक्ष्य है। और ये लक्ष्य के लिए, प्राप्ति के लिए जो दिशा हमारे गायत्री परिवार ने दी है वो अपने आप में स्तुत्य है, नमन करने की योग्य है। मैं सभी को एक बार फिर से प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आयुक्तों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमको और आपको रूबरू किया और पुनः आपके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात यहीं पर पूरी करता हूँ। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।